क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सभी गंभीर बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। ऐसे में अब मरीजों को शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक बड़ा मामला क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आया, जहां पर 5 वर्षीय डेंगू से पीड़ित बच्ची का सफल उपचार कर उसे राहत पहुंचाई गई। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर दिशा केवल रमानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 वर्षीय बच्ची जो डेंगू से पीड़ित थी, वह काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल आई थी और इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू किया गया और 7 दिन के उपचार के बाद उसे राहत मिली और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि डेंगू जैसी बीमारियां अभी ज्यादा फैल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है और जगह जगह पानी भरा हुआ है, उससे डेंगू का खतरा बना रहता है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील करी कि वह अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें और बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी गंदा पानी भरता है तो उसे तुरंत खाली करें, क्योंकि इसी गंदे पानी के कारण डेंगू जैसी बीमारियां पनपती हैं और बच्चे फिर बीमार पड़ते हैं और अब बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। 5 तारीख रात करीब 11 बजे हमारे पास एक बच्ची आई थी 10 वर्षीय, जो डेंगू शॉक में थी। 2 दिन पहले से वो कहीं और भी भर्ती थी, बट रात में उसे सांस की तकलीफ होने के कारण वो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाई गई थी। उस वक्त हमने उसको आईसीयू में एडमिट किया। 2 दिन वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रही थी, जो कि एनआईवी के रूप में था। केवल मास्क के थ्रू प्रेशर वेंटिलेशन दिया जा रहा था। तीसरे दिन जाकर बच्ची को फेफड़ों से खून आने लगा, तो हमने उसको इन्वेजिव वेंटिलेशन पे लिया था। उसके बाद 2 दिन वेंटी पे रहने के बाद ऑक्सीजन से वीन ऑफ हुई है बच्ची, और उसके बाद वो 7 दिन पूरा यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे हमने कल ही डिस्चार्ज किया है। डेंगू के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी मानसून स्टार्ट हो गया है, जगह जगह पानी भर रहा है, तो मच्छरों का भी उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। तो आपको मेन चीज मच्छरों से बचाव रखना है। तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वो पानी अपन को क्लियर करना है। और बेसिकली बच्चों को तो बहुत इसी तौर पे अपन को कपड़े पहनाने हैं कि फुल बाहों के कपड़े आप रखें। अगर आपको इन दिनों में बुखार चढ़ता है तो तुरंत 1-2 दिन में अगर आप प्लेन पैरासिटामोल से आपका बुखार नहीं टूट रहा है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाना है। ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। अपने जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें तो 2% लोगों में ही ये पाया जाता है कि डायरेक्ट फेफड़ों से खून आए। यूजुअली अगर प्लेटलेट कम होते हैं, कोएगुलोपैथी होती है, तो उसमें खून अपने को यूजुअली नाक से, मुंह से या अपने पेशाब के रास्ते या पॉटी के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते आता है। बट इस बच्ची में डायरेक्टली खून जो आया वो बच्ची हमारे पास जब आई थी तब उसको सांस की दिक्कत हो रही थी, उसका बीपी भी बहुत लो था। तो हमने उसको तुरंत ही उस हिसाब से ट्रीट किया था कि बीपी हमें उसका रेगुलराइज करना था, क्योंकि अगर बीपी लो होते होते बच्चों में ऐसा होता है कि जो अपने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो 2 दिन तो हमने उसको ऑक्सीजन और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा था। उसके बाद जब तीसरे दिन उसको फेफड़ों से खून आने लगा तो हमारे को उसको इंट्यूबेट करना पड़ा था। वो बच्ची वेंटिलेटर पे रही है 2 दिन, और उसके बाद धीरे धीरे उसके वेंटिलेटर की सेटिंग्स हमने कम करी है, ऑक्सीजन पे लिया है, और पूर्ण रूप से वो 1 सप्ताह में जी हमने ये अवेयरनेस स्टार्ट किया है कुछ समय से कि जैसे जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो जैसे जैसे हमारे मौसमी बीमारियां होती है तो हम उनको पहले से ही गाइड कर देते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको ये वायरल फीवर के हिसाब से मेडिसिन तो दे रहे हैं, बट अगर तीसरे चौथे दिन बुखार टूटने के बाद भी बच्चे को आपको लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है, सांस का उठाव हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या कंटिन्यूस उल्टियां हो रही हैं, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि डेंगू के हों। तो उसमें हम उन्हें ऐसा कहते हैं कि आप तुरंत ही, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी सेवाएं हैं 24 घंटे, तो वो कभी भी हमारे पास इमरजेंसी में। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।